नाज़रीन, समाजी और माशरती इजारादारी ये दुनिया की हर कौम और हर मुल्कों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। हम देखते हैं कुछ मखसूस ख़ानदान या मखसूस अफराद मुख्तलिफ़ कौमों में अपनी इजारादारी कायम कर लेते हैं, तो ये किसी न किसी हद तक या किसी न किसी लेवल पे बदमाशी और गुंडागर्दी की शक्ल में भी हमारे सामने आ जाती है। खुसूसन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें हमें शख्सियात परस्ती और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की इजारादारी अपनी शिद्दत के साथ महसूस होती है। हम अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो लगारी हैं और शरीफ ख़ानदान है, इसी तरह बलोचों में देख लें, हम अगर KPK में चले जाएं तो मखसूस ख़ानदान ही हैं जो सियासत में आते हैं, जो लोगों की रहनुमाई करते हैं, जो सियासी ऐवानों में आगे आते हैं, सियासी पार्टियों के लीडर बनते हैं। तो ये सियासी इजारादारी क्यों है? इसकी कई सारी वजूहात हो सकते हैं। वो चाहे तालीम का फुकदान हो, चाहे मकामी जहालत हो, चाहे रूहानी और मजहबी अतबार से कई सारे ऐसी शख्सियात हैं जो अपनी इजारादारी कायम कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये आज हम सियासी और माशरती इजारादारी के हवाले से बात करेंगे। और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर मैं इसकी ज़िद आपको बता दूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिस उन्वान या जिस मौजू पे आप बात कर रहे हैं उसकी अगर अपोजिट शक्ल, अपोजिट जो अक्स है वो आप लोगों के सामने पेश कर दें, उसकी मुखालफ में अगर कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर दें तो असल मौजू को एक्सप्लेन करना आसान होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करें, हाँ वही आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो अल्लाह ने हमें दी है, जो हमारी तख्लीक के साथ ही अल्लाह ने हमें दे दी, जिसके हवाले से फ़रिश्तों ने भी अंदेशे का इज़हार किया था कि इंसान जो है वो दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा। ये वही आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम सारी दुनिया की जाली खुदाइयों का इनकार करते हैं। मैं बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये वही आज़ादी है जिसकी इमरान खान बात करता है, ये वही आज़ादी है जो हमने ब्रिटिश एम्पायर से ली और पाकिस्तान बना, ये वही आज़ादी है जिसके लिए कश्मीरी जदोजहद कर रहे हैं, फ़लस्तीनी जंग कर रहे हैं, कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। तो ये हम आज उसी आज़ादी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुई, या किसी न किसी शक्ल में हम पे मुसल्लत है, तो हम एक एक करके हर गुलामी के ख़िलाफ़ यहाँ पे बोलने की कोशिश करेंगे। और आज हमने समाजी और माशरती इजारादारी के हवाले से बात करने की कोशिश की है, या इस उन्वान को हमने मुंतखब किया है कि इस पे हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि ये इनफरादी हैसियत में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ माशरों और कौमों के अंदर मुसल्लत हैं, और ये खूनी और नस्ली और कबायली भी है। मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं जो मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों के ऊपर मुसल्लत हैं। ये किस तरह से साबित होगा कि कौमों मुल्कों के अंदर या किसी मखसूस इलाके में मुख्तलिफ़ लोग या मुख्तलिफ़ अक़वाम मुसल्लत हैं? इंतखाबात जब होते हैं हम देखते हैं कि लोग अपने मखसूस ख़ानदान या मखसूस अफराद को ही मुंतखब करते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। इसकी बजाय वो मंशूर को नहीं देखते, वो दस्तूर को नहीं देखते, वो उनके इंतखाबी ज़वाबत को नहीं देखते, किसी उम्मीदवार के किरदार के वाले से भी वो बहुत ज़्यादा अमीर गहराइयों में नहीं जाते। वो सिर्फ देखते हैं ये किस ख़ानदान का है, कितना पैसा इसके पास है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, किस सियासी पस मंज़र या किस सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है, इसी की बुनियाद पे हम फैसला कर लेते हैं। और यूँ ही माशरती और समाजी इजारादारी की एक मिसाल है। हम शहरों के अंदर देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन, सरमायादार जो हैं वो लोगों की सियासी आरा पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उसको बदलने, रोकने या बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक समाजी इजारादारी की शक्ल है। हम अगर देहातों में चले जाएं, पाकिस्तान की खुसूसन जो 70% पॉपुलेशन है वो तो देहातों में मुकीम है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वडेरे हैं, सरदारान हैं, वहाँ पे जागीरदार हैं, जो लोगों की सियासी राय पे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हुए मखसूस पार्टियों या मखसूस शख्सियात की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक माशरती इजारादारी की एक बुरी मिसाल है। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये है कि वो उस अपने मखसूस इलाके में लोगों को तालीम से दूर रखते हैं, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से दूर रखते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, ग्राउंड, पार्क ये बनने नहीं देंगे, वहाँ पे तालीमी अदारे बनने नहीं देंगे कि वहाँ पे कहीं इल्म, कलम, किताब और रोशनी ना आ जाए, शऊर और आगही ना आ जाए। क्योंकि यही
علم جو ہے وہ انسان کو اپنے آپ سے روشناس کرتا ہے، یوں ہی علم جو ہے وہ انسان کو اپنے خالق سے روشناس کراتا ہے، تو پھر وہ اپنے حقوق کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی آزادی کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آزادی کا نعرہ بھی لگائے گا اور آزادی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اور پر سماجی اور معاشرتی اجارہ داری مجروح ہوگی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر سرداران، سرمایہ دار، جاگیردار لوگوں کو صحت، تندرستی اور علم اور شعور اور روشنی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ معتدل معاشروں قوموں کے اندر سماجی اجارہ داری ہے، تو لیکن اس کا توڑ کیا ہے، اس کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا توڑ یہی ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم دنیا کی ہر جعلی خدائی کا انکار کریں، صرف ایک اللہ کی ربوبیت کا اقرار کریں، اسی کو سجدہ کریں، اسی کے سامنے ہم جھکیں، اسی کی بات کو مانیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے قرآن پاک میں جب قرآن پاک آیا تو قرآن پاک کی شکل میں بھی ہمیں اس کا ایک اصول بتا دیا، وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ بالکل ہمیں سماجی اور معاشرتی اجارہ داری سے آزاد کر دیتی ہے، اصول بتا دیتی ہے، ہمیں فکر دے دیتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک آدم اور ایک ماں، مطلب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، بابا آدم اور اماں حوا سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم پوری انسانیت ایک ہی ماں باپ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک کنبہ ہیں، ہم ایک خاندان ہیں۔ پھر تعارف کی حد تک صرف پہچان کے لیے ہم نے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارے برابر ہیں۔ ان کی اگر آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت ہے تو ان کے تقوی کی بنیاد پہ ہوگی، جو جتنا متقی ہوگا وہی اللہ کے بھی قریب ہوگا، اور اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا قائد ماننا چاہیے اور بنانا چاہیے۔ اگر ہم اس اصول کو مان لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کبھی اجارہ داری اور کبھی کسی شکل میں بھی جہالت سر اٹھا سکتی ہے۔